नमस्ते आप सभी को। हमारी इस बार की एकादशी है पापांकुशा एकादशी। तो एक समय की बात है, श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि महाराज एक बात बताइए, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या कथा है। तो कहते हैं कि मैं बताता हूँ इस बारे में। तो इस बार जो अश्विनी मास की जो एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आएगी उसका नाम है पापांकुशा एकादशी। तो तुम्हें नाम से तो थोड़ा अंदाजा लग ही रहा होगा, पापांकुशा जैसे कि पापों पे अंकुश, कुछ इसी से मिलती जुलती इसकी कथा भी है। इस बार इस एकादशी के बारे में बड़ा एक कंफ्यूजन चल रहा है कि ये 13 अक्टूबर की है, 14 अक्टूबर की है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 13 अक्टूबर को ये सुबह 9:08 पर शुरू हो गई है ये एकादशी, और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पे इसका समापन हो। तो उदया तिथि तो 14 तारीख की है, लेकिन इसे कई जगह 13 तारीख को भी मनाया जा रहा है, लेकिन उदया तिथि 14 तारीख के होने से इसे 14 तारीख को ही मनाना चाहिए। ठीक है। और इसकी कथा, श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय में एक बहेलिया हुआ करता था। एक बहेलिया था और वह बहेलिया है तो पशु पक्षियों को मारना और अहिंसा और भी गलत काम, मदिरा सेवन, मांस का सेवन, और वो बहुत ही गुस्से वाला भी था, सबसे झगड़ा क्लेश ये सब वो करता रहता था। तो और ना ही वो किसी से इस चीज के लिए डरता था। तो ऐसे ही उसका समय निकल रहा था। रोज किसी ना किसी पशु पक्षी को मारना, किसी से झगड़ा करना, जो भी गलत काम होते हैं वो सब वो करता था। तो ऐसे एक जब हर इंसान का हर काम का एक अंतिम समय भी आता है, तो ऐसे ही उस क्रोधन का, बहेलिये का अंतिम समय भी आया। तो यमराज ने अपने यमदूतों से कहा कि देखो ये क्रोधन है, अब इसका पाप का घड़ा भर चुका है, इसका अंतिम समय आ गया है, इसे तुम लेकर। तो यमदूत क्या करते हैं, वो कुछ समय पहले ही क्रोधन के यहाँ चले जाते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारा ऐसे ऐसे अंतिम समय आ गया है, अब तुम देख लो और हम कुछ टाइम बाद तुम्हें लेने आ रहे हैं। अब चाहे कोई कितना ही क्रोधी हो और कितना ही झगड़ा करता हो, गलत काम करता हो, लेकिन अपने अंतिम समय से सभी को डर लगता है। तो सही में क्रोधन के साथ भी यही हुआ। जब उसे लगा कि अरे मेरा तो अंतिम समय आ गया, तब वो भागने लगा इधर उधर। तो उसे लगा कि मैं जंगल की तरफ जाता हूँ, वहां जरूर कोई ना कोई ऋषि मुनि अपनी तपस्या में, अपनी कुटिया में होगा, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊं और इससे मुझे मुक्ति मिले। ये यमदूत तो कभी भी मुझे लेने आ जाएंगे। तो वो ऐसे जाता है, वहां पर उसको अंगिरा ऋषि मिलते हैं और उनको आओ देखा ना ताओ जो बोलते हैं, उनके चरणों में वो लेट गया और माफी मांगने लगा कि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं और मुझे अभी यमदूत आए थे बताने के लिए कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तो मुनिवर मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे कुछ ऐसा सुझाव दो कि जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तो ऋषि उसको उठाते हैं, कहते हैं अरे डरो नहीं, घबराओ नहीं, देखो जो गलत काम नहीं करते उनका भी अंतिम समय आता है, सबका अंतिम समय आता है, ऐसे हताश मत हो। लेकिन हाँ, तुमने जो ये बात बोली ना कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, ये एक अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें उसके लिए एक तरीका बताता हूँ। वो क्या करना है तुम्हें, अश्विनी मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी जिसका नाम पापांकुशा एकादशी है, उस दिन तुम ऐसा करना, सुबह नहा धोकर प्रार्थना करना और विधि विधान से उस एकादशी का पूरा उस दिन उपवास करके अन्न ग्रहण नहीं करना है और पूरा दिन अपना ध्यान लगाना है श्री हरि विष्णु में और उनसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, माफी मांगनी है। और जब तुम ऐसा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है श्री हरि विष्णु बहुत दयालु है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। तो ऋषि बताए अनुसार क्रोधन एकादशी का उपवास करता है, पूरे विधि विधान से करता है और श्री हरि विष्णु के चरणों में
अपना प्रायश्चित भी करता है। और भगवान तो भक्त के भाव के भूखे होते हैं, ऐसे ही हमारे विष्णु भी हैं। तो उन्होंने उसको माफ किया और माफ करके और उसको उसके पापों से प्रायश्चित करवाया और उसको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही फिर यमदूत थोड़ा कम समय रह गया था, यमदूत आ गए। तो यमदूत ने देखा कि अरे ये तो क्रोधन तो काफी बदल गया, ये तो बड़ा पूजा पाठ कर रहा है। वो फट से वहां से उड़ गए ऊपर। उन्होंने यमराज को जाके बताया कि अरे वो तो काफी बदल गया है, लगता है उसे यमदूत नहीं लेकर आएंगे, अब उसे ब्रह्मदूत लेकर आएंगे, वो तो काफी बदल गया है। और वही हुआ, अंतिम समय तो निश्चित था, सभी का निश्चित है, अब हमारा भी आपका भी सबका अंतिम समय निश्चित है। तो इस बार उसको यमदूत में ले जाकर उसको लेने आए ब्रह्मदूत। और वो कहाँ गया? वैकुंठ लोक को गया। वैकुंठ लोक को गया, वहां पर विष्णु जी के वहां पर वो पहुंचा और उसने अपना पूरा समय वहां पर वैकुंठ लोक में पहुंच के अपने श्री हरि विष्णु के ध्यान में रहा। और सबको इस कहानी से एक सीख मिलती है। देखो, हम जाने अनजाने में पाप हम सबसे होता है, लेकिन अगर हम उसका सही समय पे और सही तरीके से प्रायश्चित करते हैं तो हमें मोक्ष भी मिलता है। तो आप सब भी पापांकुशा एकादशी के दिन जाने अनजाने में हुए पापों से अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं तो श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, उपवास करें और चावल नहीं खाने उस दिन, हमें ये ध्यान रहे। और हमें क्या करना है? हमें दान करना है, अन्न का दान, वस्त्र का दान और सही पात्र को दान। और हम करेंगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और आप सब लोग क्या करेंगे? आप सब लोग वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे श्री हरि विष्णु, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, राम राम, राधे राधे। कुछ तो लिखना ही होगा जिससे मुझे पता चलेगा आपने वीडियो मेरा देखा है और अच्छा लग रहा है। तो लाइक शेयर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबकी ही भलाई।